ओम शांति। आज बाबा के 13 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर धारणा की बातें समझाई कि जैसे बाबा सत्य है तो आपको सच्चे बाबा के साथ सच्चे रहना है। कोई भूल हो जाए तो बाबा को सच सच बताना है कि बाबा मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करना। बाबा ने कहा झूठ बोलने से तो तोबा तोबा करनी चाहिए। कई बच्चे छिपाते रहते हैं, अपनी भूलों को छिपाना नहीं, सच्चे बाबा को अपना चार्ट देने के लिए बाबा के सम्मुख खाना है। एक बच्चे से कोई भूल हो गई तो बाबा के पास स्पेशल एक दिन के लिए आया, बाबा को अपनी भूल बताई। बाबा ने कहा देखो बच्चा हो तो ऐसा जो अपनी भूल को स्वयं स्वीकार कर रहा है। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे बात बात में झूठ बोलते रहते हैं। आप बच्चों को जरा भी किसी बात में झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने से तो तोबा तोबा करनी चाहिए। और कोई बच्चे सोचते हैं हमें कोई देखता थोड़ी है। बाबा ने कहा नहीं, आप जो कुछ करते हैं भक्ति में भी पाप और पुण्य का हिसाब होता है। तो अब तो आप डायरेक्ट बाबा के बच्चे बने हो, तो इसलिए बाबा के बारे में कभी नहीं सोचना कि बाबा कभी देखता थोड़ी है। बाबा ने कहा जिन बच्चों का बाबा से सेवा से प्यार है वो कभी छिप नहीं सकते। और इस समय आपका संगम युग, हीरो पार्ट बजाने का युग है, हीरा देखने का युग है। आप जब किसी की भी विशेषता को देखते हो मतलब हीरे को देखते हो। आप ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हो। और वो बच्चे जो दिन रात स्व परिवर्तन में लगे रहते हैं वो बाबा को अति प्रिय हैं। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाबा से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाबा से क्षमा ले लो, अपनी मत पे नहीं चलो। क्वेश्चन है कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते? जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें दिन रात सर्विस का ओना रहता है, ऐसे सर्विसेबल जो फरमान बरदार वफादार हैं, कभी भी मनमत पे नहीं चलते हैं। बाबा से सच्चे और साफ दिल हैं, वो कभी भी छिप नहीं सकते। जो बाबा से सच्चे रहते हैं, वफादार हैं, फरमान बरदार हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं, वो कभी छिप नहीं सकते। गीत है तुम ही हो मात पिता। ओम शांति। गीत में गारंटी किसकी थी? मात पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक आप हो, दूसरा ना कोई। कितनी ऊंची मंजिल है। ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है वर्षा जरूर पाएंगे। गारंटी क्या है? श्रीमत पर चलेंगे तो वर्षा जरूर पाएंगे। परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है। जो कोटों में कोई में कोई सिर्फ माला के दाने बनते हैं। कोटों में कोई है, कोई में भी कोई है जो माला के दाने बनते हैं। कहते भी हैं तो मात पिता, परंतु माया इतनी दुष्टर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सके। हर एक अपने से पूछे मैं सच सच मात पिता का बना हूँ? बाबा कहते नहीं, बहुत थोड़े हैं। तभी तो देखो माला कितनों की बनती है। कितने कोटों में सिर्फ 8 की वजयंती माला बनती है। कोई कहते एक हैं, करते दूसरा है। इसलिए बाबा कहते देखो कैसा वंडर है। बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं। जो माला के दाने हैं बहुत थोड़े बच्चे निकलते हैं। बच्चों में इतनी ताकत नहीं जो श्रीमत पे चल सके। तो जरूर रावण मत पर हैं, इसलिए इतना पद नहीं पा सकते। कोई विरले ही माला का दाना बनते हैं, वो भी लाल छिपे नहीं रहते, वो दिल पर चढ़े रहते। बाबा ने कहा जो बच्चे माला का दाना बनने वाले हैं वो कभी छिपे नहीं रहते, दिल पर चढ़े रहते, रात दिन सर्विस का ओना रहता।
ईश्वरीय संबंध में लव रहता, बाहर में उनकी बुद्धि कहीं जाती नहीं। ऐसा लव दैवी परिवार से रखना है। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत लव रहता है। यहाँ तो कोई कोई का रिंचक मात्र भी बाप से योग नहीं है। गारंटी तो बहुत करते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं। अब तो बच्चे सम्मुख हैं, विचार किया जाता भक्ति में जो गाते रहते हैं कितना लव से याद करते हैं। यहाँ तो याद ही नहीं करते। बाबा का बनने से माया दुश्मन बन जाती, बुद्धि बाहर चली जाती तो माया गिरा देती है। खुद नहीं समझते कि हम जो कुछ करते हैं वो गिरने के लिए करते हैं, अपनी मत पर गिरते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना, कहते एक हैं करते दूसरा है। कितनी बड़ी खामी है, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। नहीं तो बाप से वर्षा कितना ऊंच मिलता है। सच्चाई से कितना बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए, परंतु माया कितनी दुष्टर है। कोटों में कोई बाप को पूरा पहचानते हैं। बाबा कहते कल्प कल्प ऐसे होता है। पूरा वफादार फरमान बरदार न होने के कारण उन विचारों का पद ऐसा हो पड़ता है। कहते भी बाबा हम राजयोग सीख नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता नहीं बनेंगे। हाथ भी उठाते हैं परंतु चलन भी तो ऐसी चाहिए ना। जब हाथ उठाते हैं बाबा कहते चाल चलन भी तो वैसा चाहिए ना। बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं, उनकी श्रीमत पे कितना चलना चाहिए। बहुत हैं जिन्होंने कसम उठाया हुआ है हम श्रीमत पे नहीं चलेंगे। वो छिपे नहीं रहते, कोई की तकदीर में नहीं तो दे अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है। कईयों की तकदीर में नहीं तो दे अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है। फिर है काम, काम नहीं तो क्रोध लोभ है तो सब दुश्मन। मोह भी ऐसी चीज है बिल्कुल ही सत्यानाश कर देता है। लोभ भी कम नहीं, बड़े कड़े दुश्मन है। पाई पैसे की चीज चोरी कर लेंगे, ये भी लोभ है ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या पद पाएंगे। पाप करते रहते हैं तो हम क्या पद पाएंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। माया बहुत उल्टे काम कराती है। कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं। कोई नाम रूप में फंस पड़ते, देहाभिमान के कारण नाम रूप में आ जाते हैं। हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता, बाबा भी क्या करे, समझाना तो पड़े। कितने सेंटर्स हैं, कितने बाबा के पास समाचार आते हैं, फिक्रात तो रहती है ना। बाबा के पास सबके समाचार आते हैं, बाबा को फिक्र तो रहती है ना। फिर समझाना पड़ता। माया कम नहीं है, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता बड़ा कहावना बड़ा दुख पाना। यहाँ तो दुख की कोई बात ही नहीं। जानते कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। ईश्वर का बनकर फिर भी माया के वश हो जाते, कोई ना कोई विकर्म कर लेते। तब बाबा कहते प्रतिज्ञा बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, परंतु चलते नहीं। इसलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है। जो श्रीमत पर चलने वाले बच्चे हैं वो थोड़े हैं, इसलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है। बाकी तो है प्रजा, कितनी बड़ी मंजिल है। इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। कहावत है सच तो बिट्ठो नच। अगर बाप के साथ सच्चा चलता रहे तो सत्युग में श्री कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे। सत्युग में कृष्ण का डांस ही मशहूर है। रास लीला राधे कृष्ण की दिखाते हैं, पीछे राम लीला दिखाते हैं, परंतु नंबर 1 में राधे कृष्ण की रास लीला, क्योंकि इस समय वे बाबा से बहुत ही सच्चे बनते हैं तो कितना ऊंच पद पाते हैं। श्री राधे श्री कृष्ण उनकी रास लीला गाई हुई है, क्योंकि वो बाबा के साथ संगम पर बहुत सच्चे बनते हैं, नंबर 1 बनते हैं, इसलिए उनकी रास लीला। हाथ बहुत उठाते हैं, परंतु माया कैसी है, प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े। बाबा से वायदा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े। माया के भूतों को भगाना है। देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते हैं। बाबा कहते देही अभिमानी बन, बाप को याद करो। उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बातें करो, बाबा की महिमा करो। अमृत वेले उठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, बाबा की महिमा करो। भक्ति मार्ग में भले याद करते हैं, परंतु महिमा तो कोई की है नहीं। कृष्ण को याद करेंगे, महिमा करेंगे। माखन चुराया, उनको भगाया, अकासुर बकासुर को मारा, ये किया,
बस और क्या कहेंगे, यह सब झूठ, सच की रत्ती नहीं। फिर रास्ता क्या बताएंगे, मुक्ति को ही नहीं जानते। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है। इस समय सब पतित हैं। मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं जानते। ये भी नहीं जानते कि सत्युग में निर्विकारी देवताएं थे। गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर कह देते वहां भी रावण, कंस, जरासंध थे। कहा जाता पवित्र बनो, कहते देवताओं को भी तो बच्चे आदि थे ना। अरे तुम गाते हो सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। तुम भी निर्विकारी बनो तो कहते सृष्टि कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, घर में आने से वो महिमा भी भूल जाते। भले तुम जाकर देखो, घर में आकर समझाओ तो मानेंगे नहीं। वहां की बात वहां रहे। पवित्र बनने के लिए कहो, कहेंगे वाह, इसके बिना दुनिया कैसे चलेगी। उनको पता नहीं कि वाइसलेस दुनिया कैसे चलती है। उनको पता ही नहीं कि निर्विकारी दुनिया भी होती है। बच्चों ने गीत भी सुना, प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारी मत पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत पर चलने में कल्याण है। प्रतिज्ञा करते हैं श्रीमत पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत पर चलने में कल्याण है। बाबा कहते श्रीमत पे चलो, नहीं तो आखिर मौत आ जाएगा। फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा कि तुमने ये पाप किए। अपनी मत पर चलकर फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। अपनी मत पर चलेंगे तो कल्प कल्प के लिए दाग लग जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष में पढ़ेगा, नहीं। अभी नापास हुआ तो कल्प कल्प होता रहेगा। इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है, कदम कदम श्रीमत पे चलना है। अंदर कुछ भी गंद ना हो, हृदय को बहुत शुद्ध बनाना है। अंदर जरा भी गंद ना हो, किसी के लिए गंदगी ना हो, हृदय को शुद्ध बनाना है। नारद को भी कहा ना, अपनी शक्ल आईने में देखो तो देखा मैं तो बंदर मिसल हूं। ये एक दृष्टांत है। अपने से पूछना है हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे हैं। बुद्धियों कहीं बाहर तो नहीं भटकता। चेक करो, मेरा बुद्धियों कहीं बाहर तो नहीं भटकता। श्रीमत पे चल रहा हूं, देह अभिमान में तो नहीं हूं। देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा। सारा मदार योग पर है। भारत का योग मशहूर है। वह तो निराकार बाप ही बच्चों को समझाते हैं। योग भी बाबा सिखाते हैं। इसे कहा जाता है सहज राजयोग। लिखा हुआ है निराकार बाप ने सहज राजयोग सिखाया। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। जानते हो हमें ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। हमें ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। पाप की कोई बात नहीं, बाप की याद में रहकर उनकी सर्विस में रहना है। इतना उच्च पद पाना है, कुछ तो मेहनत करेंगे ना। सन्यासी आदि तो कह देते गृहस्थ व्यवहार में रहे, कमल फूल समान रहें। ये हो नहीं सकता। सन्यासी कहते हैं कि यह तो संभव ही नहीं कि कोई घर गृहस्थ में रह के पावन बने। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं, क्योंकि याद ही नहीं कर सकते। अभी प्राचीन योग बाबा सिखा रहे हैं। बाबा कहते योग तो मैं स्वयं आके सिखाता हूँ। बाबा खुद आकर हमें योग सिखाते हैं। मुझे याद करो, तुम्हें मेरे पास आना है। यह है याद की यात्रा। तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम वह है। ये भी जानते हैं भारतवासी ही आएंगे, भारत में पूरा वर्षा पाएंगे। बाबा बार बार कहते प्रतिज्ञा पर पक्के रहो। जो वायदा करो पूरा निभाना है। भूल हो जाती है तो बाबा से क्षमा लेनी चाहिए। देखो ये बच्चा क्षमा लेने के लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। थोड़ी भूल हुई तो भागा है, क्योंकि दिल को खाता है तो समझा सम्मुख जाके बाबा को सुनाए। किसी बच्चे से गलती हुई तो स्पेशल मधुबन आया बाबा को अपना समाचार बताने के लिए, अपनी भूल स्वीकार करने के लिए। तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि देखो ये बच्चा आया है खास एक दिन के लिए अपनी भूल बाबा को बताने के लिए। कितना बाबा के प्रति रिगार्ड है। बहुत बच्चे हैं इससे भी जास्ती विक्रम करते हैं, पता भी नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं वाह बच्चा बहुत अच्छा है, थोड़ी सी भूल की क्षमा लेने के लिए आया है। बाबा का हमेशा कहना है भूल बताकर क्षमा ले लो। बाबा का कहना है अपनी भूल बताओ, बाबा से क्षमा ले लो, नहीं तो पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर गिर पड़ेंगे। मुख्य योग से ही बच सकेंगे, जिस योग की बहुत कमी है। ज्ञान बहुत सहज है, ये तो जैसे कहानी है।
आज से 5,000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य किया, कितना समय किया, फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में आ गए। कोई ने चढ़ाई नहीं की, चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई, उनसे ही रावण ने राज्य छीना। तुम फिर रावण पर जीत प्राप्त कर लेते हो, 5 विकारों पर जीत प्राप्त कर लेते हो। ये किसी की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। जो बाबा से पूरे वफादार फरमान बरदार हैं, अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमान बरदार होते, कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते, लाखों रुपया पड़े रहेंगे, कभी एक भी उठाएंगे नहीं। कहते सेठ जी आप चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल कर लेकर बैठे हैं, संभाल कर रख के बैठे हैं। ऐसे भी होते हैं। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते। विवेक कहता इस कारण से माला का दाना नहीं बनते, फिर वहां जाकर दास दासियां बनेंगे। नहीं पढ़ने से जरूर ये हाल होता होगा, श्रीमत पर नहीं चलते। बाबा समझाते तुम्हारी मंजिल सारी है योग की, माया एकदम नाक से पकड़ योग लगाने नहीं देती है। योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करे, पापों का डर रहे। जैसे ये बच्चा बहुत अच्छा है, सच्चाई हो तो ऐसी, अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है। और जो सर्विस करते रहते हैं वो कहाँ ना कहाँ फंसे रहते हैं, कुछ भी बताते नहीं, कहने से छोड़ते भी नहीं। गीत में देखो प्रतिज्ञा करते हैं कुछ भी हो जाए कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। मूल बात है देह अभिमान की। देह अभिमान में आने से सारी भूलें होती हैं, बहुत भूलें करते हैं, इसलिए सावधानी दी जाती। बाबा का काम है समझाना, ना समझाए तो कहेंगे हमको कोई ने समझाया थोड़े। इस पर एक कहानी भी है। बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो, ये तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमें समझाया क्यों नहीं। बाबा साफ बताते थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि को पा जाता है, फिर बाबा के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। पाप बढ़ते जाएंगे तो बाबा के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। झूठ बोलने से तो तोबा तोबा करनी चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़ा ही हैं। अरे अज्ञान काल में भी वो सब जानते हैं, तभी तो पाप पुण्य का अवजा देते हैं। साफ कहते हैं तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत कड़ी सजा है। पाप करेंगे तो बहुत कड़ी सजा है। बाबा से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले कान तो नहीं कटाना चाहिए। कहते एक हैं याद करते दूसरों को हैं। बाबा को याद नहीं करते तो बताओ उनकी गति क्या होगी। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, ये अभी की बात है। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, ये अभी की बात है। जबकि बाबा आके सिखाते हैं तुमसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। अच्छा, ऐसे वफादार फरमान बरदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सच्चाई से बाबा की सर्विस में लग जाना है, पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है, ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है, श्रीमत में मनमत रावण की मत मिक्स नहीं करनी, एक बाबा दूसरा न कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है, हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है, अपने हृदय को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। वरदान इस हीरे तुल्य जीवन में, हीरे तुल्य युग में हीरा देखने और हीरो पार्ट बजाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। इस हीरे तुल्य युग में हीरा देखने और हीरो पार्ट बजाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे जौहरी की नज़र सदा हीरे पे रहती है, आप सब ज्वेलर्स हो, आपकी नज़र पत्थर की तरफ ना जाए, हीरे को देखो, हर एक की विशेषता पे नजर जाए। संगम युग है ही हीरे तुल्य युग, पार्ट भी हीरो, युग भी हीरे तुल्य। तो हीरा ही देखो, तब अपने शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैला सकेंगे। सबके मस्तक में चमकने वाला हीरा देखो, विशेषता देखो, तब चारों तरफ शुभ भावना की किरणें फैला सकेंगे। वर्तमान समय इस बात का विशेष अटेंशन चाहिए। ऐसे पुरुषार्थी को तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। स्लोगन है,
वायुमंडल व विश्व को परिवर्तन करने से पहले स्वयं का परिवर्तन करो। वायुमंडल व विश्व को परिवर्तन करने से पहले स्वयं का परिवर्तन करो। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। मुझे सबके मस्तक में चमकता हुआ हीरा देखना है, विशेषता को देखना है। विश्व की सब आत्माओं को चमकते हुए स्टार के रूप में देखें। ये सब विशेष आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। मुझे भी इन जैसा गुणवान बनना है। सच्चे बाबा से सच्चे रहना है। मन ही मन बाबा से वायदा करें, मैं जो हूं, जैसा हूं, मैं आपका हूं। ओम शांति। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।